हेलो एवरीवन, मैं सर शिवानी। और ये वीडियो शायद उतनी एनर्जेटिक ना हो क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं जिनसे मैं खुद भी रिलेट कर पा रही हूँ। मेरी एक से बात हुई है एंड उसने मुझे बोला कि दी मेरे पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि तुमसे एक एग्जाम नहीं निकला, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुमने हमारी नाक कटवा दी। मतलब व्हाट यार। अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि आप दीदी आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो या फिर सारी चीजें, तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि या तो एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो जब तुम्हें लो फील हो रहा हो, अपने लव्ड वन से बात कर लो, या फिर थोड़ा भगवान जी से बात कर लो, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स ही सपोर्टिव ना हो देन व्हाट। अगर कोई मुझसे ऐसे आके बोलता है ना तो सच में मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे शब्द नहीं मिलते कि मैं क्या बोलूँ। क्योंकि एक बार को तुम रिश्तेदारों से लड़ लो, अपने किसी दोस्त से लड़ लो, उसने कुछ बोल दिया, बट अगर आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले ही ऐसा बोल रहे हैं तो कहाँ से मिलेगी स्ट्रेंथ। मुझे नहीं पता, बट जो भी बच्चा इन चीजों से गुजर रहा है ना, तो मेरा एक बिग सैल्यूट है भाई। तुम बहुत ब्रेव हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होती ये चीजें। तो तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो। आई प्रे टू गॉड कि तुम्हें जल्दी सक्सेस मिल जाए ताकि तुम उन चीजों से निकल के अपनी लाइफ में थोड़ा और ग्रो कर सको, ठीक है। और ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कर सकती, बट हाँ इतना जरूर बोलूंगी कि कभी भी ऐसा लो फील होना तो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मैं हमेशा हूँ मतलब सुनने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे लो फील करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मेरे से भी पूछ रहे थे कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो लास्ट ईयर तो मैंने बताया 622 आए थे। इस ईयर 504 है, क्योंकि फिजिक्स का सबको पता ही है कि क्या सीन हुआ था। और मेरी फिजिक्स एम मतलब स्ट्रांग है। और जब फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे हो जाएं कि भाई ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, मतलब माइंड ब्लैंक हो गया था कि इसमें करना ही क्या है। तो वो दो चार पांच क्वेश्चन और सही होने थे, वो भी नेगेटिव में चले गए। आप इस चीज से अच्छी तरह अवेयर होंगे, ठीक है। तो और रही बात कि अगर मैं दोबारा दूंगी तो फिर आप बिग नो है, मतलब क्योंकि मेरे नेक्स्ट मंथ जुलाई में एग्जाम है, उसके बाद मेरे अक्टूबर में एग्जाम है, उसके बाद मई में एग्जाम है। तो चांसेस तो बिल्कुल नील हैं, बट अगर 0.1% भी ऐसा हुआ तो फिर मैं बता दूंगी। फिलहाल तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, ठीक है। तो तीसरी बात ना, एक बार ये कमेंट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी जो मुझे लगता है, ठीक है। अब हर पर्सन की सोच अलग है, हर किसी के डिसीजन अलग होते हैं, तो इट में वेरी। बट मेरे एक्सपीरियंस, नॉलेज और लर्निंग के अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगता, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, क्योंकि मुझसे पूछा गया तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और मेरे कॉन्टेक्ट में से बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जो 11th 12th में है, तो मैंने हर नजरिए से उन चीजों को देखा हुआ है। तो आई कैन आंसर दैट, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे ऐसे कोई ज्ञान वगैरह नहीं दे रही, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है। लास्ट डिसीजन तो जो आपका होगा ना वही होगा, ठीक है। तो देखो अभी इसमें इन्होंने बोला कि इनके नीट 2025 में फिफ्थ अटेम्प्ट था बीएमएस के साथ और इसको ओनली 320 आए हैं। और ये ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मेरा फर्स्ट तो यही रहेगा कि अगर फिफ्थ अटेम्प्ट में भी आपके 320 आए हैं तो मतलब दिक्कत तो है ना। मतलब कुछ तो चीजें हैं जो आपने अच्छे से नहीं करी, तभी इतना कम मार्क्स आपके बन रहे हैं। और इस ईयर आप एक अटेम्प्ट और आपको लग रहा है कि देना चाहिए, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, तो देखो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है यूनिवर्सिटी के साथ मैनेज करना। अभी आपके नहीं थे यूनिवर्सिटी के एग्जाम, तब आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ तो आपके बिल्कुल ही नहीं बनेंगे ना। आपको वो भी मैनेज करना पड़ेगा, ये भी मैनेज करेगा। तो मैं बोलूंगी कि इस पर ही आप फोकस करो पूरी तरीके से। बट अगर आपकी कैटेगरी है ना आपके पास, तो आपको +100 या 150 मार्क्स से इंक्रीज करना है। तो अगर आप इतना कर सकते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दो और इसमें सेटल हो जाओ। अगर मैं आपकी जगह होती तो फिर यही करती। मतलब मेरा तो यही है कि अगर फिफ्थ अटेम्प्ट में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और ऐसी कैटेगरी है, तो कहीं ना कहीं देखो दिक्कतें तो रही हैं। आपको एक बार खुद से बात करनी पड़ेगी, उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी और के साथ आप ऑनेस्ट हो या ना हो, लेकिन आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये तो बोलूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग तो नीट नहीं देना चाहिए, आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। बाकी लास्ट डिसीजन तो आपका है, करने को तो आप मतलब कुछ भी कर सकता है ना। 320 आई है, क्या पता नेक्स्ट ईयर 600+ आ जाए, मतलब करने वाले तो कुछ भी कर सकता है ना। तो लास्ट डिसीजन तो आपका है, आप एक बार खुद से बात करके देन डिसाइड करना, ठीक है। अब इसमें नीट 2024 में 642 आए थे, तो हद पार मेहनत करी होगी। बच्चों का खेल है नहीं, क्योंकि इतने मार्क्स लाना। और नीट 2025 में 490 हमें पता है कि फिजिक्स का ऐसा आया तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए।
तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ? देखो अगर आपका फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड भी ड्रॉप है तो मैं बोलूँगी कि ड्रॉप लेके आप कर लो तैयारी, बट आपके इतने मार्क्स आए हैं, इस बार शायद पैनिक की वजह से आपका ये हुआ है जो मुझे सीन लग रहा है, तो आप पार्शियल के साथ भी आराम से जा सकते हो, आप ईज़िली मैनेज कर सकते हो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, है ना? तो आप पार्शियल के लिए भी जा सकते हो आराम से, और अगर आपको फुल करना है तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं पार्शियल सजेस्ट करूँगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर कुछ पता वगैरह है नहीं इसका, और आपके इतने मार्क्स हैं कि आपको बहुत ऐसे डेप्थ में जाके बिल्कुल लो लेवल से नहीं नहीं स्टार्ट करना, ठीक है? ऑलरेडी आप इतने पीक पर हो, तो फिर आप पार्शियल मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रहेगा इसके लिए। 2025 में 476 आ रहा है और सेकंड ड्रॉप था, मैं कंफ्यूज है मुझे पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप लेना चाहिए। देखो अगर 476 आ रहे हैं और सेकंड ड्रॉप था तो पार्शियल भी ले सकते हो, फुल भी ले सकते हो। पहले खुद से पूछो कि तुमने क्या गलतियां करी थी, क्या मिस्टेक थी कि मेरे मार्क्स अभी इतने आए हैं, है ना? 500 प्लस अगर ये नहीं क्रॉस हुए, मतलब क्या गलती कर दी मैंने, क्या हुआ, एक बार वो डिसाइड करो। अपने लाइक कितने ड्रॉप्स हो चुके हैं वो भी मैटर करता है, ठीक है? और आपने क्या गलती करी, एक बार वो सब चीजें एनालाइज करके कि नेक्स्ट टाइम आप वो चीजें रिपीट करेंगे या नहीं, और पार्शियल ड्रॉप के साथ क्या आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि टफ होता है, बहुत टफ होता है। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है कि कितना टफ होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि इजिली मैनेजेबल है, नहीं, आपको करना पड़ेगा। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप पार्शियल जा सकते हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है, तो मैं उन गलतियों पे काम करके अपना एक बार 100% देना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप फुल के लिए जाओ, ठीक है? लास्ट डिसीजन अगेन आई एम सेइंग कि वो तो आपका ही होगा। अब इसमें फिफ्थ अटेम्प्ट था और 509 मार्क्स आ रहे हैं, लोस्ट आई विल चूज हाँ ठीक है, आप पार्शियल ड्रॉप ले लो क्योंकि मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ के पास ही है, ठीक है? और ये फिफ्थ अटेम्प्ट भी था, तो डेफिनेटली पार्शियल विल बेस्ट ऑप्शन। 518 थर्ड ड्रॉप क्या करे? अब देखो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन की तो बात है ना, और थर्ड ड्रॉप था, तो मैं बोलूंगी कि पार्शियल कर लो, क्योंकि अगर इतने आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब कुछ मार्क्स ही रह गए ना। अगर तुम्हारे मन में है कि नहीं मुझे नीट ही करना है, देन गो फॉर पार्शियल। फुल से तो अच्छा है, नीट का एनटीए का वैसे भी कुछ भरोसा है नहीं, हर बार नशे करके पेपर बनाता है ना, तो मेरा तो यही है इसमें कि आप पार्शियल कर लो, इट इज अकॉर्डिंग टू मी, बाकी ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। इन्होंने क्या, देखो ये भी एक दिक्कत है कि इन्होंने डेंटल लिया था, लेकिन इनके कॉलेज वाले इसे इतना कामों में उलझा के रखते हैं कि ये नीट के बारे में सोचे ही ना, तो एक ये वाली भी दिक्कत होती है, ठीक है? एक तो है कि कॉलेज वाले थोड़ा समझते हैं कि ठीक है भाई इनको नीट देना है, तो वो उतना प्रेशर नहीं बनाते फर्स्ट ईयर में, लेकिन कुछ कॉलेज वाले ऐसे भी होते हैं, तो एक बार इन चीजों को भी देख लेना। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लो, एक बार उसका बॉन्ड सिस्टम, और अगर किसी सीनियर वगैरह से बात हो ना, क्योंकि नीट देते ही है मतलब फर्स्ट ईयर में मोस्टली, तो आप एक बार उनसे बात करके ना ये चीजें पता कर लेना, उसके बाद आप एडमिशन लेना, तो इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है? फर्स्ट ड्रॉप था, और पहली बात तो भाई वेल डन, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में आपने इतने खतरनाक पेपर में 490 लिया है, तो आप में बहुत कैपेबिलिटी है। अब आप सेकंड ड्रॉप लो और एग्जाम को 4 दो नेक्स्ट ईयर, इसमें तो आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? सिक्स्थ अटेम्प्ट था और 2022 में बीएससी लिया था और उसको छोड़ दिया। लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, पढ़ाई ठीक से नहीं करी, अब इतने ड्रॉप हो चुके हैं 370। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर सिक्स अटेम्प्ट था और आपके 378 ही आ रहे हैं तो बहुत कम मार्क्स हैं, आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सिक्स अटेम्प्ट में 378 आ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि आपकी गलती थी कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी, तो सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आप अपनी, अगर आपकी गलतियां हो रही है ना, तो आप उन पे काम तो करो। आप अगर आप उन पे काम ही नहीं करेंगे तो आप वो सेम चीजें रिपीट करेंगे और फिर आपको रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा, है ना? तो मैं बोलूंगी कि अगर मैं होती इस जगह और सिक्स अटेम्प्ट में भी मेरा इतने स्कोर आते तो मैं तो नहीं लेती ड्रॉप, ठीक है? मैंने जो भी ज्वाइन करा है मैं उसमें अपना बेस्ट देती, क्योंकि मेरी गलती है ना कि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। ड्रॉप बढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं कि मेरे को लग रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे कर लूँ, क्या गारंटी है इसकी? बट स्टिल आपको समझ आ गई ये चीज, और अगर आपको करना ही है, आप देखो करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इट इज अप टू यू। लेकिन अगर मैं होती, मेरा पर्सनल डिसीजन क्या है, मेरा ऑनेस्ट रिप्लाई क्या है, तो मेरा तो नो ही रहेगा इस बात पे, तो मैं इसमें ही अपना बेस्ट देती, ठीक है? इट इज अकॉर्डिंग टू मी। एग्जाम के लिए क्लास तो देखो, अगर आपके सितंबर आप काउंसलिंग करवाएंगे, आपको सितंबर अक्टूबर में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, 3 से 4 मंथ्स के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट इंटरनल, ठीक है? तो अगर आपको सितंबर अक्टूबर में अलॉट हो जाता है तो आप ऐसा सोच के चलो कि फेब या मार्च में आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे।
सपोर्ट्स में, और ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। अब मैं कंफ्यूज हूँ क्या मुझे पार्शियल मुझे फुल ड्रॉप लेके प्रिपेयर करूँ। देखो सेकंड ड्रॉप है और 476 आ रहे हैं, मतलब ठीक है काफी हद तक। तो मैं बोलूंगी कि पार्शियल देखो टफ तो होता ही है, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो आप डेफिनेटली फुल के लिए जाओ। ठीक है, अपना फुल डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करो और अगले साल आप आराम से फोड़ दो। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपको फुल के लिए जाना चाहिए, आप फुल चले जाओ। ठीक है, बट अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है या आपको खुद को लग रहा है कि यार घर का माहौल ऐसा है, मुझे थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज चाहिए, तो आप पार्शियल में एडमिशन ले सकते हो। इस मार्क्स पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप पार्शियल लेके आप तब भी दे सकते हो। तो ये इट्स अप टू यू। एक बार पेरेंट्स से बात करो, पहली चीज खुद एक बार अपना गलती एनालाइज करो कि मेरी क्या गलती थी। अकेले बैठो, एक पेपर लो और उस पे लिखो कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या मैं अपना 100% दे सकता हूँ फुल डेडिकेशन के साथ। इफ यस देन डेफिनेटली गो फॉर फुल फुल ड्रॉप। अगर ये सारी डिसीजन मतलब ये सारी चीजें आपके फेवर में है, और अगर इनमें से ऐसा कुछ है या आपको पर्सनली लगता है, अब आपकी लाइफ है तो मुझे अंदर की बात तो नहीं पता ना कि आपके पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें नहीं करें, तो आपको पार्शियल के लिए जाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखो फुल वाली चीज पार्शियल से बेहतर तो होती ही है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें फुल डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं मतलब। बट मुझे अभी लगता है कि यार पार्शियल भी ठीक है, मतलब क्योंकि नीट ऐसा हो गया है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी चीज है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आपके 4-5 ड्रॉप हो गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार हम 12th पास किए हैं ना। हमारे चाचा मामा के बच्चे हमारे जितने हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ड्रॉप में इतने ईयर्स चले गए। तो ठीक है, डिसाइड करो कि फुल लेना है या पार्शियल लेना है, अपने अकॉर्डिंग एक बार बातें करके पेरेंट्स वगैरह से, कि लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा। बाकी मैं बोलूंगी कि सेकंड ड्रॉप था ना, तो फुल ले लो यार, एक बार अपना दे दो बेस्ट करके। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। ठीक है, बाकी आप एक बार बात करके देख लेना। देखो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहती हो तो ले, लेकिन 370 मार्क्स पे मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको मिलता है तो आप फिर इसके लिए जाओ और आप पार्शियल ले लो। ठीक है, फुल ड्रॉप लेने की हिम्मत नहीं है, समझ रही हूँ मैं कि नहीं होती, बार बार वही चीजें पढ़ना और नीट का कुछ अता पता है नहीं। तो अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन मिलता है तो आप ले लो, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर बाकी बच्चों को पता हो कि इस मार्क्स पे मतलब कौन सा बेस्ट कोर्स मिल सकता है ना। तो एक बार वो चीजें बता देना, उसके बाद आप ना पार्शियल के लिए जाओ और अपना हेल्थ का ध्यान रखो। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी लास्ट में हेल्थ खराब हो गई, उसके टेस्ट में 600 प्लस आ रहे थे लेकिन हेल्थ की वजह से उसके 200 से भी कम मार्क्स आए हैं। उसको डेंगू हो गया था। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका तो मेरा यही है कि अगर मैं होती तो मैं पार्शियल लेके दोबारा एग्जाम दे देती अच्छे से। सेकेंड अटेम्प्ट है, मतलब कि आपका फर्स्ट ड्रॉप है, और फर्स्ट ड्रॉप में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक और ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, और फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करो बढ़िया से और अगले साल फोड़ दो। देखो प्रॉफ एग्जाम के साथ आई एग्री कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, फर्स्ट या सेकंड टर्म के एग्जाम होना तब भी हम मैनेज कर लें, लेकिन फाइनल एग्जाम में तो बहुत दिक्कत आती है। अगर आपकी सप्ली आ गई ना तो फिर आपकी बैक लग जाएगी और नीट का फिर भरोसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर मिले या ना मिले। तो बहुत मुश्किल है। देखो ये वाली चीज तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि ये वाली चीज सच में मुश्किल है प्रॉफ के साथ मैनेज करना। अगर मुझसे होगा तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेरे साथ भी सेम ही कंडीशन होनी होगी। ठीक है, तो फिर देखो मुश्किल तो है ये, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम समवेयर मैनेज कर सकते हो थोड़ा बहुत इसको पढ़ के, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन ऑनेस्ट बोलूँ तो सच में ये मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हो सकती वो चीज, काफी मुश्किल है। ठीक है, अगर मेरे को इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे मैनेज करना है चीजों को जब मैं चीजें पढ़ूंगी सेकेंड ईयर के, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। देखो अगर आपका 45 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो रहा, पापा बोल रहे हैं कि बीडीएस में ले लो, तो उन्हें कैसे कन्विंस करूं
देखो एक तो अपना 100% उनको कन्विंस करने में उनको बताओ कि पापा ये गलतियां हुई थी, मेरे सिर्फ इतने मार्क्स से रह रहा है, पेपर टफ आया था, बहुत सारी चीजें थी, मैं अपना दोबारा से एक बार देना चाहती हूँ। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो उससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं, ठीक है। बट इन केस अगर वो नहीं होते तो फिर आप एडमिशन ले लो और आप फिर पार्शियल के साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले ही ट्राई करो कि वो कन्विंस हो जाए। सेकंड ड्रॉप था और 360 आया है। देखो अगर सेकंड ड्रॉप था और 360 आए हैं तो देखो मेरे साइड से तो देखो ऑफलाइन बेस्ट रहता है, आपको ना थोड़ा एनवायरनमेंट मिल जाता है और कंपटीशन का पता चलता है। एक रूम में बैठ के पढ़ने से ज्यादा बेहतर मुझे ऑफलाइन वाली चीजें लगती हैं। तो मैं बोलूंगी कि देखो ऑफलाइन तुम ज्वाइन कर लो, जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है ना इन उनको तुम ऑफलाइन में जाके पढ़ लो, और जो तुम्हारे थोड़ी स्ट्रॉन्ग से तुमको लगता है कि इजी है, मैं इजिली इनको कर सकता हूँ, तो उनको तुम ऑनलाइन किसी भी बैच से कर सकते हो, जैसे तुमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है काम किया, ठीक है। ये रहा, है ना। तो फिर ऐसे कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, मान लो कोचिंग में तुम्हारा यूनिट डायमेंशन 3 दिन में हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन में, और ऑनलाइन तुम उस चीज को एक दिन में खत्म करके रख दोगे, तुम्हारा मतलब इतना वीक नहीं है, तुम फटाफट से इसको एक दिन में निपटा सकते हो विद क्वेश्चन, तो डेफिनेटली उसको ऑनलाइन खत्म करके आपने पुराने नोट से पढ़ के तब उसको कर लो, है ना। ऑफलाइन उन्हीं के लिए जाओ जिसमें तुम्हें लगता है कि ये मेरा वीक चैप्टर है, इन पे मुझे ज्यादा ध्यान है, या फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, या फिर कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है ना, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो इसका सेकंड ड्रॉप था, और मैंने इससे पूछा था कि एनालाइज करिए आपने गलती, तो इसने बोला कि इसके सब्जेक्ट वीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो पहले तो इसको अपनी प्रॉब्लम पता है कि ये दो सब्जेक्ट वीक्स है ना, वीक है मतलब। तो इसमें पहले तो आप एक टीचर ढूंढो अच्छा सा, जो आपको लगता है जिससे आपको अच्छे से समझ आ रहा है, उससे पढ़ो, और टीचर चेंज नहीं करना बीच में, उन्हीं से पूरे साल पढ़ना है, ठीक है। और इसका भी वही इशू था कि हेल्थ ठीक नहीं थी, फूड पॉइजनिंग हुई हो गई थी, तो ये अपना बेस्ट नहीं दे पाई, तो हेल्थ का ध्यान रखो स्टार्टिंग से ही। लास्ट में तो देखो किसी को कुछ नहीं पता, फिर वो तो किस्मत वाली चीजें होती हैं, बट शुरू से मतलब थोड़ा ध्यान रखो हेल्थ का, ठीक है। और पैनिक, इस बार तो सिचुएशन थी ऐसी पैनिक होने वाली, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हमें पता होगा ना कि ऐसी भी चीजें हो सकती है, तो हम पहले उसके लिए प्रिपेयर होंगे कि ठीक है एक बार पहले पेपर देख लूं कि कैसा है, उसके बाद ही स्टार्ट करूं, है ना। तो एक बार वो वाली चीजें देख के करना, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ड्रॉप के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपनी गलतियां पता है ना, तो बस इन पे काम करके नेक्स्ट ईयर बढ़िया से एग्जाम दो और फोड़ दो। हाँ, एक ये वाला डाउट भी बहुत आया था, एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म इन्होंने फिल किया था, इसका एग्जाम 13 जुलाई को है, और उसके साथ नीट मैनेज हो सकता। देखो मैंने पर्सनली तो वो नहीं किया, मैंने बीएमएस किया था, तो मैंने उसका अच्छे से बता दी हर एक चीज प्रॉपर डेप्थ वाली, लेकिन जहां तक मुझे पता है इसके साथ ये इजिली मैनेजेबल तो है, ठीक है। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। तो देखो अगर आपका ओटी या फिर लैब टेक का है तो फिर उसमें थोड़ा लेस शेड्यूल होता है, आप मैनेज कर सकते हो, आपको नीट के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर नर्सिंग हो गया, या फिर मेरे एक फ्रेंड कार्डिक परफ्यूजन भी कर रहा है, तो उसमें थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, तो उसमें थोड़ा टफ है मैनेज करना, ठीक है। तो ये सीन है इसका। बाकी अगर यूट्यूब पे देख लेना, जिसने ये वाला कोर्स किया हुआ है वो और ज्यादा अच्छे से बता देगा, तो आप उनकी वीडियो एक बार रेफर कर सकते हो। बाकी इसमें होता क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके आती है, बेसिक लेवल की आती है, नीट की तरह उतना टफ नहीं होती चीजें। फिजिक्स 30 होती है, 30 मार्क्स की, केमिस्ट्री 30, बायो 30, जीके 10 मार्क्स की होती है, टोटल 100 मार्क्स के हो गए, कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट्स आपको मिलता है, और ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। अब इनके नीट 2024 में 451 आए थे फर्स्ट ड्रॉप के साथ, एंड नीट 2025 में डिक्रीज हो गए 347 सेकंड ड्रॉप के साथ। तो मुझे अब थर्ड ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं? देखो अगर ये है कि पैनिक की वजह से डिक्रीज हो गया तुम्हारा, तो मतलब ठीक है। देखो अगर मेरा मेरा क्या है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा इसमें ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। अगर इतना, देखो तो मैं तो ले लेती ड्रॉप, क्योंकि 2024 में तुम्हारा 451 आया है, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप में, ठीक है। तो मैं चीजें बहुत सारी नई भी बताऊंगी, है जो भी है, इतना आया। सेकंड में तुम्हारा ये डिक्रीज हो गया, तो सबसे पहले खुद से एक बार एनालाइज करो कि तुमने क्या गलती करी थी, कि तुमने ढंग से पढ़ाई ही नहीं की थी, कोई टेस्ट ही नहीं दिया, कोई रिवीजन ही नहीं किया, या फालतू चक्करों में पड़ गए। तो एक बार वो वाली चीजें एनालाइज करो, उसके बाद खुद से सोचो कि इस ईयर क्या मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। इफ यू कैन देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरी ही गलतियां थी बहुत सारी और मेरा हो गया, मुझसे कुछ अब मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो
इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं तो ये बोलूँगी एक बार अपनी मिस्टेक एनालाइज़ करो और आपको एमबीबीएस ही करना है ना, तो एक बार अच्छे से पढ़ के थोड़ा ऑफलाइन जाके, ठीक है, फुल डेडिकेशन के साथ, फालतू चीज़ों से दूर रह के, मोबाइल वगैरह सब त्याग-त्यूग के, अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को अपना दे दो और नेक्स्ट ईयर निकाल लो, ठीक है? तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, बट पहले एक बार खुद से पूछो क्योंकि लास्ट डिसीज़न तुम्हारा खुद का ही होगा। कोई और तुम्हें सिर्फ एडवाइस दे सकता है ना? बट डिसाइड तो आपको ही करना है ना। आप देखो कि आपने क्या गलतियाँ की थी और क्या इस बार आप वो गलतियाँ नहीं रिपीट करेंगे, देन डेफिनिटली गो फॉर इट, क्योंकि ये कम तो हैं बट ये ज़्यादा ही कम हो गए हैं, है ना? तो ये पूरा उस पे डिपेंड करता है। तो मैं बोलूँगी कि एक बार पूरा प्रॉपर एनालाइज़ करो, खुद से पूछो कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है? उसके बाद तुम ड्रॉप ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो ना, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता देना, ठीक है? और यार ध्यान रखो अपना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे सेम चीज़ से गुज़र रहे हैं, ठीक है? तो यू आर नॉट अलोन। और एक बात बोलूँगी, लाइफ़ कभी ख़त्म नहीं होती। अलग सर ने 3 बार आईआईटी दिया था, उनका नहीं निकला था, बट स्टिल घर की कंडीशन ऐसी थी, फिर उन्होंने टीचिंग वगैरह जो करी, अभी देख लो, अभी ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें ना जानता हो। तो लाइफ कभी तुम्हारी खत्म नहीं होती। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, कि तुम खुश रहो। यार तुम्हारा खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और तुम खुश रहो। मतलब एक बंदा एम्स में है, वो अपना मेडिकल कॉलेज में है और वो फिर भी डिप्रेस्ड है, वो दुखी है, ठीक है? एक बंदा भाई वो फलों की रेहड़ी लगा रहा है, वो खुद और वो खुश है। तो ये वाला मैटर करता है ना। तुमने ना अभी कुछ टाइम पे पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, एम्स में थे एक भैया, ठीक है? उन्होंने निकाला था और फिर उन्होंने 5 इयर्स बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मुझे उनका नाम तो नहीं पता। तो एम्स मतलब सपना होता है लाखों बच्चों का कि वो एम्स में जाएँ, ठीक है? और रैंक और इतनी अच्छी रैंक भी आई है कि उन्हें एम्स मिल गया और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैं ये बोल रही हूँ सिर्फ़ कि कोई बैरियर मत सेट करो कि ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश रहूँगा। देखो तुम्हें पता है कि एमबीबीएस में जाने पे भी लगेंगे ही तुम्हारे, तुम खुश तो नहीं, जो कर रहा है उससे पूछ लो। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत लाइफ़ ईज़ी है, वो नहीं है, बट ठीक है, इट इज़ बेटर फॉर क्राइंग इन एमबीबीएस रेदर देन क्राइंग फॉर एमबीबीएस, है ना? तो ठीक है, तुम्हारा जो मन है उसके लिए अपना बेस्ट दो। अगर ये मन है तो डेफिनेटली इसके लिए करो, बस खुश रहो यार। मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तुम्हें कुछ भी, तुम्हें बीएमएस में खुशी मिल रही है, करो। तुम्हें जिसमें खुशी मिल रही है, तुम वो करो। अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि बस यार मैं खुश रहूँ। मतलब ठीक है, बाहरी वातावरण से मुझे इतना फ़र्क ना पड़े और मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही है ये दुनिया में, खुद को खुश रखना, है ना? हम खुद को ही खुश नहीं रख पाते, समाज को, इसको, फलाने को, दोस्त को, इसको, मेरे को, इसको, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, मेरे को इन सबको खुश रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम खुद हो तुम्हारे लिए। तुम डिसाइड करो कि तुमको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। तुमको फुल ड्रॉप में खुशी मिल रही है, लो। तुमको पार्शियल ड्रॉप करना है, तुम लो। तुमको पता है फुल डेडिकेशन के साथ मेरे को यही करना है, तो करो। तुमको लगता है ये बेस्ट है, तो ये करो। तुम्हें लगता है कि फील्ड छोड़नी है, मुझे नहीं करना, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, तो करो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तुम्हें जिसमें खुशी मिल रही है वो करो, ठीक है? तो दिस इज ऑल। क्योंकि मैं बोलने पे आती हूँ तो मैं पता नहीं कितना बोल जाती हूँ और ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, मुझे और लंबी नहीं करनी। ध्यान रखो अपना, क्योंकि एट लास्ट तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।